कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अमावस की रात है और घने जंगल के अंदर एक तांत्रिक और दो व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। दो व्यक्ति का नाम, एक का नाम सोनू और एक का नाम राधा होता है। वो दोनों तांत्रिक के पास बैठे होते हैं। तांत्रिक बोलता है कि एक बार और सोच लो, क्या ये तुम करना चाहते हो? राधा बोलती है कि सिमरन मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और मैं जानना चाहती हूँ कि उसको किसने मारा, क्योंकि मैं उसके मुजरिम को सज़ा दिलाना चाहती हूँ। तो तांत्रिक बोलता है, तो ये काम करने के लिए तुम्हें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस काम में तुम्हारा जान भी जा सकता है। तांत्रिक उन लोगों को बताता है, जैसे ही मैं इशारा करूं और तुम्हारे ऊपर जैसे ही गंगा जल छिड़कूं, वैसे ही तुम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना और फिर मैं तुम लोगों को नर्क की दुनिया में भेज दूंगा। और एक बात ध्यान में रहे कि जिस तरह ही तुम लोग यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहोगे, इसी तरह तुम लोग वहाँ भी जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहोगे। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का हाथ छोड़ा तो उसी टाइम तुम दोनों वहाँ से वापस अपनी दुनिया में आ जाओगे। पर तुम्हारे साथ वहाँ की कोई आत्मा भी आ सकती है और तुम्हारे साथ वहाँ जो भी हो रहा हो, तुम्हें चोट जो पहुँचेगी वो तुम्हारे यहाँ जिस्म पर दिखाई देगा। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि अब तुम वहाँ बच नहीं सकते, तो तुम लोगों को कुछ ही दूर पर एक दरवाज़ा दिखाई देगा। तुम लोग को उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाना है। दरवाजे के अंदर जैसे ही प्रवेश करोगे, तुम लोग अपने शरीर में वापस आ जाओगे। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम दोनों एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। तभी राधा सोनू की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आप चिंता मत करिए तांत्रिक बाबा, हम दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। तांत्रिक बाबा फिर अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देते हैं और अपना तंत्र मंत्र शुरू करने के बाद वो अपना जल निकालते हैं और जल में कुछ मंत्र पढ़कर वो जल को सोनू और राधा के ऊपर छिड़क देते हैं। उनके ऊपर जैसे ही वो जल छिड़कते हैं, वो दोनों एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा होता है। वो दोनों उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करते ही वो लोग एक जंगल जैसे इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां बिल्कुल सन्नाटा नहीं होता। वहां जानवरों के रोने की आवाज़, चमगादड़ के उड़ने की आवाज़, भूत प्रेत के रोने की आवाज़, किसी के चिल्लाने की आवाज़, बहुत ही डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही होती है। कोई भूत प्रेत उन्हें बोल रहा होता है कि वापस चले जाओ वरना मारे जाओगे। दोनों को काफ़ी डर लग रहा होता है, पर दोनों हिम्मत करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। उन लोगों के आगे पीछे काले साए मंडरा रहे होते हैं। उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उनके आगे पीछे काफ़ी सारे लोग घूम रहे हैं। तभी एक साया उनके पीछे पड़ जाता है और वो सामने से इन दोनों की ओर आ रहा होता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और दोनों ज़ोर से चीख देते हैं और एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। वो साया तो पार हो जाता है, पर इन लोगों का हाथ छूट चुका होता है। दोनों का इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं होता और दोनों फिर से हाथ पकड़कर एक आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एक लड़की जो बैठी हुई होती है अपने बाल को आगे करके, राधा उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि यही सिमरन उसकी दोस्त है और वो दोनों जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाने लगते हैं। दोनों सिमरन के पास पहुंचकर उसे आवाज़ लगाते हैं। सिमरन अपना आवाज़ सुनते ही वो अपने सर को ऊपर करती है तो उसका चेहरा काफ़ी खौफनाक हो चुका होता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं और उसके चेहरे पर कड़े का निशान होता है। ये दोनों उसको देख ही रहे होते हैं कि राधा का कोई बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो एक काला साया होता है, वो उसे घसीटता हुआ अपने साथ लेकर तेज़ी से जा रहा होता है। वो काला साया उनके आगे पीछे मंडरा रहा होता है। सोनू उस काले साये को राधा को ले जाते हुए देखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो काला साया काफ़ी तेज़ जा रहा होता है। तभी तांत्रिक को यहाँ राधा की बॉडी पर कटने छटने का निशान दिखाई देने लगता है। वो समझ जाता है कि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो इंतज़ार करने लगता है कि वो दोनों उस गेट से वापस आएंगे। तभी जंगल के रास्ते से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो राधा के पिताजी होते हैं। वो देखते हैं कि राधा और सोनू
दोनों एक तांत्रिक के पास बैठे हैं। उनको लगता है कि सोनू उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर रहा है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। राधा के पिताजी बाबा को गुस्से से बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब बंद करो। तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि ये सब अभी बंद नहीं हो सकता। जब तक वो दोनों वापस नहीं आ जाएं, तब तक हम लोग इन लोगों को नहीं उठा सकते। उसके पापा तांत्रिक की बात बिल्कुल नहीं मानते और वो अपनी बेटी राधा को उठाकर खड़ा कर देते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। उसकी बेटी की आत्मा उसमें वापस आ चुकी होती है और सोनू भी फिर वापस अपने आप ही उड़ता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और उस दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे से प्रवेश कर जाता है। दरवाजे में प्रवेश करते ही वो अपने शरीर में आ जाता है और उसकी आँख खुलती है तो वो तांत्रिक बाबा से पूछता है कि बाबा राधा कहाँ है। दूसरी दुनिया में एक काला साया राधा को घसीटता हुआ ले जा रहा था, क्या वो अंदर आ गया? वो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि राधा के पिताजी आकर राधा को अपने घर वापस लेकर चले गए हैं और अब उसको इस तरह वो वापस लेकर गए हैं तो तुम्हारे साथ एक आत्मा भी वापस आ चुकी है इस दुनिया में। अब उस आत्मा को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। तांत्रिक बाबा सोनू के हाथ में पट्टी कर देते हैं और सोनू काफ़ी घबराया हुआ होता है। तभी राधा के पिताजी राधा को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि सोनू से आज के बाद तुम कभी नहीं मिलोगी। अगर तुम मिली तो तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद हो जाएगा, ऑफिस जाना बंद हो जाएगा। राधा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप शांत रहती है। उसके पिताजी उसे डांट कर चले जाते हैं। तभी राधा अपना फ़ोन निकालती है और सोनू को मैसेज कर देती है कि तुम मुझसे अब मत मिलना। एक दिन वो अपने ऑफिस से घर वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में ऐसा लगने लगता है कि उसके स्कूटी पर पीछे कोई बैठा हुआ है और तभी ये देखने के लिए वो स्कूटी रोक देती है और पीछे की तरफ देखती है तो कोई नहीं होता। तभी उसे सामने दिखाई देता है कि रोड पर एक लड़का खड़ा होता है जो उसे ही देख रहा होता है। वो उससे बोलता है कि तुम आगे जा रही हो, मुझे साथ ले जा सकती हो, क्या ले जाओगी? तब वो उसे बोलती है कि नहीं, हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। पर वो लड़का राधा का रास्ता नहीं छोड़ता और वो अपने पॉकेट से एक चाकू निकाल लेता है और उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और उसे बोलता है कि स्कूटी के साथ जितना भी माल है तुम्हारे पास सब यहाँ छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। राधा काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। तभी वो लड़का राधा के पीछे उस साये को देख लेता है और अब उसकी हंसी खौफ में बदल जाती है और वो डरने लगता है। राधा के पीछे जो साया होता है वो राधा के अंदर घुस जाता है और उस लड़के से चाकू छीन लेता है और चाकू लेकर उस लड़के का सर धड़ से अलग 1 सेकंड में कर देता है और फिर वो काला साया राधा के अंदर से बाहर निकल जाता है। राधा को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो साया उसके सामने आता और उसे बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा तुम्हें जो भी कुछ बोलेगा और जो भी मुझे देखेगा वो मारा जाएगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।